मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सारी कंपनियों से अच्छा बनाता है। कूलर लगाने के बाद वो आपको सोचना नहीं है, 27 साल तो वारंटी के बाद भी बहुत साल चलता है। एकदम ज़ीरो बिल देना है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 3 साल में इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 साल है। और ये प्रधानमंत्री जी का योजना है और इस योजना का लाभ सबको लेना चाहिए और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लेके आइए और इसका लाभ लेके जाइए। हर कस्टमर जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। सारे कस्टमर एलिजिबल हैं और एक अच्छी बात और है प्रधानमंत्री की तरफ से कि इसमें बैंक को लोन देना भी मैंडेटरी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में क्या है कि 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है और 2 किलोवाट पे 60,000 की सब्सिडी है और 3 किलोवाट लगाने पर 78,000 की सब्सिडी है। हम लोग बिहारवासी भी क्यों नहीं लगाएं, और बिहार में खासकर हम लोग बेगूसराय जो हर चीज में अग्रणी रहा है, आगे रहा है हर चीज के लिए, तो हम लोग को भी लगाना चाहिए। और कहा जाए तो वारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी, टियर 1 कंपनी ऑलरेडी है। ये ना है वारी वन विद द सन। हम लोग सन के साथ हैं और सन हम लोग के साथ है। इसमें बैकअप अच्छा होगा और ये बैटरी चलती ज्यादा दिन तक है। तकरीबन इसका 12 से 15 साल का साइकिल रहता है। ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इससे बड़ा भी इन्वर्टर आता है, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, मतलब 100-150 किलोवाट तक का इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है। 1 किलोवाट के लिए मिनिमम 80 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, 80 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ती है। और आसपास वारी का सोलर का जितना भी प्रोडक्ट होता है, जैसे सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी, एसी केबल, डीसी केबल, ये सारा हम लोग यहाँ रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम आए हुए हैं श्री जीडीएच पावर सॉल्यूशन में। और ये इसका मैं पता बता दूं, ये आपको अपोजिट मस्करा विवाह भवन और नियर महावीर मिष्ठान भंडार के बगल में है। और अभी आने का हमारा जो मेन रीजन है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं वारी एनर्जी का जो स्टोर है, ये एक्सक्लूसिव स्टोर है। यहाँ पे वारी से रिलेटेड यानी कि सोलर और सोलर जो भी अप्लायंस होते हैं उससे रिलेटेड A to Z आपको सारा सामान यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी हमारा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनका योजना है कि जो पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ घरों में आपको सोलर प्लेट एस्टेब्लिश करवाना, ताकि आने वाले समय में हम उसका यूज कर पाए। और बिजली जो हम लोग अभी कोयला पे यूज करते हैं, कोयला से बने हुए बिजली को यूज करते हैं हम, तो इन्वायरमेंट को बचाएं, उस रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो सोलर प्लेट हो गया, चाहे वो सोलर थर्मल हो गया, सोलर आपको कह सकते हैं समरसेबल हो गया, या यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं ये सोलर से रिलेटेड जो भी इन्वर्टर होता है, एसी डीसी जो भी इक्विपमेंट होता है, चाहे वायर हो गया, सारा इक्विपमेंट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसके बारे में सारा डिटेल्स, जो भी टेक्निकल जो चीजें होती है, जो जो हम लोग आम आदमी या समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, बहुत उलझने रहती हैं, इसको हम लोग सारा चीज को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हम लोग सर से बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सारा चीज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कई बार लोग इंक्वायरी रहता है कि भाई ये योजना का हम लाभ कैसे लें। हमारे साथ अभी सोनू मस्करा जी जुड़े हुए हैं, जो कि हम कहें श्री जीडीएच पावर सॉल्यूशन के यहाँ पे प्रोप्राइटर हैं, ओनर हैं। सोनू जी, सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म बेगूसराय खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट रखते हैं और वो किस कंपनी के रखते हैं? हम लोग वारी एनर्जीज लिमिटेड, वारी सोलर यहाँ रखते हैं। और वारी का सोलर का जितना भी प्रोडक्ट होता है, जैसे सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, एसीडीबी, डीसीडीबी, एसी केबल, डीसी केबल, ये सारा हम लोग यहाँ रखते हैं। और साथ ही हम लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के वेंडर भी हैं, जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट वेंडर हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में क्या है कि 1 किलोवाट पे 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है और 2 किलोवाट पे 60,000 की सब्सिडी है और 3 किलोवाट लगाने पर 78,000 की सब्सिडी है। अगर कोई लोग भी इच्छुक हैं लगाने के लिए, तो उसमें हम लोग अपने तरफ से सारा प्रोसेस करते हैं, चाहे वो पेपर वर्क हो, मतलब अप्लाई करवाने से लेके सोलर लगाने और सब्सिडी डिसवर्सल तक टोटल काम हम लोग करके देते हैं। कस्टमर को कहीं भागदौड़ नहीं करनी है, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है। स्ट्रक्चर लगा के देंगे, पैनल लगा के देंगे, उसके बाद इन्वर्टर, अगर उनको हाइब्रिड सिस्टम लगाना है तो उसमें बैटरी वगैरह भी लगा के देंगे, उसमें भी सब्सिडी मिलती है। तो क्योंकि हमारे पीएम का, हमारे आदरणीय पीएम का
ये सपना है कि हम लोग कम से कम 1 करोड़ घर में पूरे भारत में सोलर लगाएँ और इसीलिए उन्होंने ये सब्सिडी का प्रावधान निकाला। पीएम का, हमारे आदरणीय पीएम का ये सपना है कि हम लोग कम से कम 1 करोड़ घर में पूरे भारत में सोलर लगाएँ और इसीलिए उन्होंने ये सब्सिडी का प्रावधान निकाला। तो हम लोग अभी सब्सिडी का लाभ क्यों नहीं उठाएँ? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में लोग सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ सोलर लगा रहे हैं। तो हम लोग बिहारवासी भी क्यों नहीं लगाएँ? और बिहार में खासकर हम लोग बेगूसराय, जो हर चीज़ में अग्रणी रहा है, आगे रहा है हर चीज़ के लिए, तो हम लोग को भी लगाना चाहिए और आगे बढ़ के। और सबसे इससे और फ़ायदा क्या है? इससे ये ग्रीन एनर्जी है, ये ग्रीन एनर्जी है। इसमें क्या है कि इससे जो हम लोग कोयला से बिजली अभी ले रहे हैं, कोयला से जो बिजली बनती है, उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, इसमें CO2 सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जितना ज़्यादा सोलर लगता है, तो हमारे भारत को कार्बन क्रेडिट भी मिलता है। तो कई तरह का फ़ायदा है इसमें। कार्बन फ्री हम लोग होंगे। कार्बन फ्री हम लोग हो जाएँगे। सबसे अच्छी बात मैं जाना कि वारी एनर्जी जो है सर, ये हमको लगता है 36 साल पुरानी कंपनी हाँ। है और पूरे भारत में हम कहें तो एशिया में बहुत बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या सही बात है? बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही है और 12 गीगावाट का इसका प्रोडक्शन है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये 22 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। और हम लोग देखा जाए तो वारी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। टियर 1 कंपनी ऑलरेडी है ये। और हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि हमको लगता है कि शायद 1000 गीगावाट जो पहुंचाना है, उसमें सबसे अग्रणी रूप में वारी एनर्जी काम कर रही है। सबसे अग्रणी रूप में वारी है। 12 गीगावाट का प्रोडक्शन, सबसे बड़ा प्रोडक्शन भारत में वारी का ही अभी है। सर बहुत सारे चीज इसमें आते हैं, जैसे अगर सोलर प्लेट का हम बात करेंगे तो सोलर प्लेट में क्या-क्या उसमें वेरिएशन आता है, क्या-क्या कैसे कितना ले सकते हैं उसमें, मतलब अगर हम सोलर प्लेट की बात करें? जैसे सोलर प्लेट में क्या है कि हम लोग 540 वाट का सोलर प्लेट देते हैं, 580 वाट का टॉपकॉन देते हैं, 540 वाट में मोनो भी आता है और मोनो बाइफेशियल भी आता है, जो कि दोनों तरफ से एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी लेता है और हम लोग को देता है। इसमें क्या है कि 540 वाट का DCR भी आता है, जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में, यानी किसी भी गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम में DCR पैनल ही जाता है। तो वो हम लोग के पास है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि भाई लाभ तो लेना चाहते हैं सर, इवन बिहार में या बेगूसराय वासी लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। चूंकि आप वेंडर हैं, इस चीजों को समझते हैं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप अपने मतलब संक्षेप में और कहें तो सीधे लफ्जों में क्या उनको एलिजिबल किस तरह है, अगर हम जानना चाहेंगे तो? हर कस्टमर जो बिजली यूज कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। सारे कस्टमर एलिजिबल हैं। और एक अच्छी बात और है प्रधानमंत्री की तरफ से कि इसमें बैंक को लोन देना भी मैंडेटरी है। और बैंक में लेकिन सर जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको बैंक में जाना ही नहीं, कस्टमर को यहाँ बैंक में नहीं जाना है। यहाँ कस्टमर जब अप्लाई करेंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए, तो उसी पोर्टल से हम लोग कस्टमर के उसी पोर्टल से बैंक को लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। और अगर उस पोर्टल से हम लोग बैंक को लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो डिनाई नहीं कर सकते, उनको बैंक लोग को लोन देना ही पड़ेगा और वो भी सस्ते रेट में। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए सर, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उनके घर का, कितना मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए? अगर 1 किलोवाट के लिए मिनिमम 80 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, 80 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ती है। और आसपास में उनसे ऊपर या उनके आसपास में गाछ वृक्ष नहीं होना चाहिए, उनसे बड़ा मकान या दीवार नहीं होनी चाहिए, ताकि शैडो ना आए। तो बाद बाकी बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं। सर हम लोग बैठ के बात करेंगे तो ज्यादा कस्टमर या ज्यादा व्यूअर हमारे समझ नहीं पाएंगे। हम आपसे थोड़ा सा कहेंगे कि भाई सर हम लोग प्रोडक्ट को दिखाते हुए उसके बाद चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारा इन्वर्टर है, तो ये सब में अलग अलग शेप साइज का है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा हमको? जैसे ये 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है और ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। और इससे बड़ा भी इन्वर्टर आता है, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, मतलब 100-150 किलोवाट तक का इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है। इसके बाद ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी है और हाइब्रिड इन्वर्टर भी है। अच्छा सर, हम इसको एसी डीवी या डीसीबी बहुत सारे इक्विपमेंट हम ऊपर देख रहे हैं,
ये एमसीबी लगा हुआ दिख रहा है। हाँ, हाँ। तो मतलब अगर हम एज जनरल पूछें, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे सर क्या है? जैसे डीसी-डीबी जो होता है ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस हुआ। जी, ये जब सोलर लगाते हैं तो उससे डीसी करंट निकलता है। जी। ये पहले डीसी-डीबी में जाता है। जी, ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हुआ। इसके अंदर एक एमसीबी लगा हुआ होता है, एक एसपीडी लगा हुआ होता है। और एसपीडी जो होता है वो जो लाइटनिंग होती है, जो थंडर होता है, थंडर से अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो एसपीडी का फ्यूज उड़ जाता है और हमारा प्लांट जो है, जो सोलर प्लांट होता है, वो सेफ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है वो कनेक्शन आता है इन्वर्टर में, इन्वर्टर से आता है वो एसीडीबी में। एसीडीबी में भी सेम प्रोसेस होता है। अगर थंडर हो या बिजली का कहीं कोई झटका लगता हो, तो उससे वो एमसीबी और एसपीडी उसका फ्यूज उड़ जाता है, तो उससे कंट्रोल हो जाता है हर चीज़। और उसके सर बाद जी, उसके बाद हम लोग क्या है कि स्ट्रक्चर से लेके सोलर स्ट्रक्चर से लेके पूरा नेट मीटरिंग कराने तक हर चीज़ की व्यवस्था हमारे यहाँ है। मतलब स्ट्रक्चर में जो भी इक्विपमेंट लगता है उसको भी आप यहाँ पे हाँ, रखते नट बोल्ट से लेके हर सामान देते हैं उसमें हम लोग। हैं? सर मैं सुन रहा था ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड या हाइब्रिड, ये मॉडल क्या होता है इसको सर? ये ऑन ग्रिड जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें बैटरी नहीं होती है। अच्छा, ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं। नहीं, हम लोग सोलर लगाते हैं, सोलर को हम लोग मीटर से जोड़ देते हैं, सोलर के कनेक्शन को। जिस मीटर से हम लोग बिजली इंपोर्ट करते हैं, उसी मीटर से हम लोग बिजली एक्सपोर्ट कर देते हैं, सोलर बिजली। अच्छा, पहले जो कंजम्पशन है डे आवर में, वो हम लोग कंज्यूम कर लिए। कंज्यूम करने के बाद जो एक्स्ट्रा बनता है, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो जब बिल आता है, तो वो प्लस माइनस करके यूनिट्स का बिल आता है। अगर आपने 100 यूनिट आपका कंजम्पशन है और आपने 90 यूनिट बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको 10 ही यूनिट का पैसा देना है। अगर आपने 100 में 100 दे दिया, तो आपको सिर्फ मीटर का फिक्स चार्ज देना है, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जैसा मतलब हमारे गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि भाई आप जीरो चार्ज में भी जी सकते हैं अगर आपका एकदम। पर्याप्त स्पेस है और आप अगर बिजली का खपत कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना कर रहे हैं, तो आपको जीरो बिल देना है। और एकदम जीरो बिल देना है और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 3 साल में इस इन्वेस्टमेंट का आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 साल है और इसका। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। मतलब हर एक हाल में हम लोग बेनिफिशियल रहेंगे। एकदम 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 बेनिफिट है। इसको लगाना ही चाहिए हम लोग को हर कीमत पर। इससे आने वाली जो पीढ़ी होगी हम लोग की, वो पॉल्यूशन से भी बचेगी और अपनी जेब भी तो बचती है और इसमें हमारे भारत का भी फायदा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अभी दिसंबर में जी रहे हैं और ठंड महसूस नहीं कर पा नहीं, रहे। ये ग्लोबल वार्मिंग है Global warming। और इन सब चीजों से उसी चीज पर कंट्रोल होगा। कंट्रोल होगा। सबमर्सिबल पंप है और इसके बगल में ये लिथियम बैटरी और लिथियम इन्वर्टर है। लिथियम का बैटरी, लिथियम बैटरी और इन्वर्टर है और ये सोलर प्लेट्स हैं। तो इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा रहता होगा। हाँ, लिथियम बैटरी इसका तो बेस्ट है। हाँ, इसकी साइकिल्स ज्यादा होती हैं, इसमें बैकअप अच्छा होगा और ये बैटरी चलती ज्यादा दिन तक है। तकरीबन इसका 12 से 15 साल का साइकिल रहता है। चल स्ट्रक्चर जो हम लोग लगाते हैं, ये उसका सैंपल है। ये जीआई मटेरियल का होता है। ये मटेरियल तो मतलब बेस्ट मटेरियल। बेस्ट मटेरियल, जीआई मटेरियल, 100% हॉट डिप होता है ये। ये सामने जो है ये वारी का आपको सोलर प्लेट है। ये वाली सोलर प्लेट है। अच्छा सर, पहले जो सोलर प्लेट आता था और वारी में हम ब्रांड का कोई जिक्र नहीं करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है, वारी कैसे बेहतर होता है? वारी, एक तो इसके जो सेल्स होते हैं, इसमें जो जनरेशन होता है, जो जब हम सोलर लगाते हैं, तो सारी कंपनी से ज्यादा जनरेशन वारी का सोलर प्लेट देता है। और इसकी जो आप देख रहे होंगे, ये जो बीट ये जो लगी हुई है एल्युमिनियम की, ये फ्रेमिंग की हुई है। इसकी फ्रेमिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी फ्रेमिंग कभी छोड़ती नहीं। और इसकी 12 साल की वारंटी होती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की और 27 साल की इसके परफॉर्मेंस की इसकी गारंटी होती है। अच्छा, मतलब एनर्जी डिप्लीशन मतलब कम होता है, ऐसा आपका कहना है? जी, एनर्जी बहुत अच्छा बनाता है, ये ज्यादा बनाता है। कंटिन्यूअसली उससे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारी कंपनियों से अच्छा बनाता है ये। पहले ऐसा होता था कि शुरुआती 2 साल ठीक करता था, फिर धीरे धीरे उसका नहीं, पावर मेकिंग कम हो जाता था। ये सारे सोलर प्लेट्स में होता है। हर 10 साल पे आपको 10% एफिशिएंसी कम होती है। 10% वॉटेज कम बनाते हैं, लेकिन 27 साल की तो वारंटी है। सोलर लगाने के बाद वो आपको सोचना नहीं है, 27 साल तो वारंटी के बाद भी बहुत साल चलता है। हमारे साथ घनश्याम जी हैं जो PMSG-MBY के लिए वर्क करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत जी स्वागत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रधानमंत्री जी का योजना है और इस योजना का लाभ सबको लेना चाहिए। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लेके आइए और इसका लाभ लेके जाइए।
इसमें सर एकदम हम लोग भी ले सकते हैं। बिल्कुल कोई भी ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो एक छोटे से छोटे कर्मचारी हो, सब लोगों के लिए ये चीज है, मतलब इस चीज का लाभ ले सकते हैं। किसान के लिए भी है। सर कृष्णा जी हमारे साथ हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जी। हमारा नाम कृष्णा कुमार है। श्री जीडीएच पावर सॉल्यूशन में जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड साइट पे या कोई भी तरह के दिक्कत आता है तो उस चीज़ को हम सॉल्यूशन पूरा देते हैं, 100% सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी आएगा प्रॉब्लम, चाहे वो इन्वर्टर हो, एसीडीबी हो या डीसीडीबी हो, जितना भी कोई भी तरह का फॉल्ट आया या सोलर पैनल हो, वो सारा चीज़ हमारे अंडर में होता है। वो सब चीज़ हम देख रेख करते हैं।